हेलो गाइस, दिस इज एस डी वर्मा और आज आया हूं मैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक टेस्ट के बारे में बात किया था जिसका नाम था ल्यूकास टेस्ट। बेसिकली वो ल्यूकास टेस्ट जो है वो हम लोगों ने किसके लिए था, वो ल्यूकास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। तो आज जिस टेस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है ना। बेसिकली विक्टर मेयर टेस्ट, इस रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए मैं एक सीरीज में इसके अंदर जिससे हम लोग रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल का वो लिख देता हूं पहला, फिर उसके हिसाब से हम लोग रिएक्शन चालू करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग सीक्वेंस सेम रहने वाला है, प्राइमरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए भी और टर्शियरी के लिए भी, तीनों का सीक्वेंसिंग सेम रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। HI के साथ कराएंगे, उसके बाद पहला HI के साथ कराएंगे, दूसरा AgNO2 के साथ कराएंगे, तीसरा नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2 के साथ कराएंगे और चौथा बेस के साथ कराएंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज हमें याद रखनी है। विक्टर मेयर टेस्ट में HI के साथ रिएक्शन कराना है इथेनॉल का, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा फिर AgNO2 के साथ वो प्रोडक्ट मिलेगा, फिर HNO2 के साथ फिर दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज फिर बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग तो ये भी सेम पहला वही लिख लेते हैं, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल एंड लास्ट दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है ना। अब एक एक करके हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो मिटा देता हूं मैं और चालू करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन। सीक्वेंसिंग हम लोग को याद रखना है, लेकिन ना HI के साथ फिर उसके बाद AgNO2 के साथ HNO2 के साथ फिर बेस के साथ। ठीक है ना। ये HNO2 का नाम याद रखना क्योंकि एक होता है HNO3 और एक होता है HNO2। HNO2 जो होता है वो नाइट्रस एसिड होता है और HNO3 जो होता है वो नाइट्रिक एसिड होता है, इसीलिए इसका नाम लिख लेते हैं थोड़ा सा, नाइट्रस एसिड। ठीक है ना। थोड़ा सा रिएक्शन लंबा है लेकिन हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा ये रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग डालते हैं प्राइमरी अल्कोहल, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं थोड़ा, ताकि पूरा रिएक्शन जो है प्राइमरी अल्कोहल का पूरे इसी बोर्ड पर आ जाए। ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल, ओके। प्राइमरी अल्कोहल में मैं इथेनॉल ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रोपेनॉल भी ले सकते हैं, पेंटानॉल भी ले सकते हैं, कुछ भी, मैं इथेनॉल ले रहा हूं। ओके, ठीक है ना। पहला पहला सीक्वेंस चलना है, पहला ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो हम लोग सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, HI इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में इस्तेमाल करेंगे, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। याद रखना है, एक एक्स्ट्रा चीज याद रखना है, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। बस हमें से यहां पर वाटर को एलिमिनेट कर देना है। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज C2H5, वाटर एलिमिनेट हो गया, I बचा है तो दिस, तो आइडोइथिन बन गया। ठीक है ना। अब इसको इसके बाद किसके साथ रिएक्शन करना है, दूसरा रिएक्शन किसके साथ करना है, AgNO2 के साथ। तो कर देना है AgNO2 के साथ रिएक्शन, AgNO2। अब ये वाला मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है ना। बस यहां से AgI को रिलीज कर देना, निकाल देना है, AgI को निकाल देना है। ठीक है ना। क्या बचा हम लोग के पास, C2H5NO2 है ना। यहां से क्या निकल गया, ये रिएक्शन अभी करी होगी, यहां से क्या निकलेगा, AgI, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है ना। वो बाहर हो जाएगा, बचेगा हमारे पास C2H5NO2। ओके। अब यहां पर एक मेन फोकस रखना है हम लोग को, ये जो नाइट्रस एसिड है HNO2 जो है उसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं,
यहां पर लिखता हूं HNO2 को, ठीक है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूं तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना, HNO2, ओके, HNO2, ओके, इस तरीके से, ठीक है। इसको भी थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं ताकि हमें रिएक्शन अच्छे समझ में आए, वरना ऐसे रिएक्शन हो जाएगा और हमें समझेगा ही नहीं। ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो ये वाला जो कार्बन पर जो हाइड्रोजन वो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है ये रिएक्शन के अंदर। क्या है यहाँ पर NO2, ठीक है ना। किसका रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, दैट इज HNO2 को मैं इस तरीके से एक्सपांड कर यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अभी एक खास बात यहाँ पे हम लोग को इतना ध्यान रखना है कि जितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो हम लोग को इसका इस तरीके से इस्तेमाल करना है ना कि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला डबल बॉन्ड वाला इस्तेमाल, अगर मैं ये इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड है तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं N डबल बॉन्ड इस्तेमाल करता हूं तो और दो हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता हूं तो कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी और हमें बाय प्रोडक्ट में वाटर मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूं, यहां लिखता हूं, दूसरे कलर से लिखता हूं, N डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है ना। तो यहां से दो, एक हाइड्रोजन यहां से, एक ये, और यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, H2O। तो यहां से वाटर एलिमिनेट हो गया, ओके। और हमारा जो प्रोडक्ट बना दैट इज येलो कलर चौक से लिखता हूं, CH3 बॉन्ड C, यहां पर NO2 जैसा है वैसे कि वैसे रहेगा, ओके। अब यहां पर जो डबल बॉन्ड था ये वैसे कि वैसे यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, 1 2 3 4। अगर हम लोग ये वाला इस्तेमाल करते तो यहाँ पर एक ही वैलेंसी होती, कार्बन की 3 वैलेंसी हो जाती, जो कि अनस्टेबल हो जाता। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से लिया। तो जितना हाइड्रोजन बगल वाले कार्बन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, तो हम लोग को ये जरूर देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड का जो नाम है दैट इज नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। क्या है ये, नाइट्रोलिक एसिड। अब इसी नाइट्रोलिक एसिड को अगर मैं किसी बेस से मिक्स कर दूं, ओके, अगर मैं नाइट्रोलिक एसिड को किसी बेस से मिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ब्लड लाइक कलर। क्या मिलेगा, ब्लड लाइक कलर, ठीक है ना। अब ये बेस जो है हम लोग कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर मैं NaOH भी ले सकता हूं, KOH भी ले सकता हूं, और जो भी बेस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली इस टेस्ट का जो समरी है वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल को लिया, उसके साथ मैंने HI मिक्स किया, फिर AgNO2 मिक्स किया, HNO2 मिक्स किया और बेस मिक्स किया, तो फाइनली हमें ये दिखाई देगा ब्लड लाइक कलर। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं, ओके, प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं और ये सारे जो कंपोजिशन है वो मिक्स करता हूं, अगर मुझे ब्लड लाइक कलर मिलता है तो मैं इससे पता लगा लूंगा कि हमारा जो कंपोजिशन दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमें नहीं मिलता है तो हम लोग को नहीं पता चलेगा कि कौन सा अल्कोहल है, लेकिन अगर वो प्राइमरी अल्कोहल होगा ना तो पक्का वो ब्लड लाइक कलर देगा, ठीक है ना। ओके, ये बेस हम लोगों ने क्यों डाला है, बेसिकली ये नाइट्रोलिक एसिड जो होता है वो रेड कलर का ही होता है, लेकिन बेस को डालने से क्या होता है कि जो ब्लड लाइक कलर है ना वो और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और ज्यादा रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है ना। और एक बात याद रखने वाली क्या बात है इसके अंदर, कि जो प्राइमरी अल्कोहल है ना वो हमें नाइट्रोलिक एसिड देता है। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोलिक एसिड कौन से अल्कोहल में बनता है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, ओके। नाइट्रोलिक एसिड का कलर कौन सा होता है, दैट इज ब्लड लाइक कलर, ओके। नाइट्रोलिक एसिड में बेस क्यों डालते हैं, ताकि वो और ज्यादा गाढ़ा हो जाए, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में।
ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट अल्कोहल है दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। सेकेंडरी अल्कोहल में कौन सा कंपोजिशन लूँ, चलो देखते हैं। CH3 ले लिया, CH3 लिया और OH। सीक्वेंसिंग यही रखना है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो। कंपोजिशन हम लोग को जो डायरेक्शन का जो रिएक्शन है वो इसी तरीके से लेना है। HI पहले लेंगे, AgNO2, फिर HNO2, फिर बेस यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल लिया, उसके साथ क्या मिक्स करेंगे, HI मिक्स किया, वाटर एलिमिनेट कर दो, वाटर को एलिमिनेट कर दो यहां से। चलो भाई एलिमिनेट हो गया, हाँ ठीक है ना। ये हमारा वाटर जो है वो एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, लिख देना है हम लोग को, जो चीज बचा है वो उसे लिख देना है, जैसे है वैसे ही। उसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, बराबर। हमारा HI बन गया, बराबर ना। उसके बाद क्या, AgNO2 के साथ जाना है, उसका रिएक्शन कराया AgNO2 के साथ, ले भाई लिखा है भी। उसके साथ क्या करना है, एलिमिनेट कर दो AgI, ठीक है ना। ये रिएक्शन में फटाक से यहां लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्रोडक्ट क्या बना, यहां से AgI जो है वो एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, CH3 बॉन्ड, C बॉन्ड, CH3 बॉन्ड, यहां पर क्या बचेगा, NO2 बचेगा। क्यों, AgI बाहर हो गया, NO2 यहां पर अटैच हो जाएगा, NO2 बचेगा। और यहां पर एक ही हाइड्रोजन बचा है, ठीक है ना। यहां पर कितना हाइड्रोजन बचा है, एक ही हाइड्रोजन बचा है। अब किसका रिएक्शन कराना है, नाइट्रस एसिड HNO2, और HNO2 को कैसा एक्सपांड किया हम लोगों ने, इस तरीके से, दैट इज OH बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, ओके। अब यहां पे गौर करने वाली क्या बात है, यहां पर जो अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है। प्राइमरी अल्कोहल में क्या हो रहा था, अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल थे, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसलिए मैं ये वाला इस तरीके से अरेंज करूंगा कि उसके पास एक ही बॉन्ड हो, इसलिए मैं अभी ये वाला अरेंजमेंट इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। दैट इज OH बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, ओके। तो क्या होगा, यहां पर एक H है, एक OH यहां पर है, तो बेसिकली H2O बाहर हो जाएगा, ये H2O बाहर हो गया, ठीक है ना। और ये बचा क्या, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये NO2 ऐसे के वैसे रहेगा। और जो हमारा ये जो है जिस तरीके से है वैसे तरीके से, एक बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ओके। This compound is called what? This compound is nothing but called pseudonitrile. This is called pseudonitrile, ठीक है ना। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, pseudonitrile। और pseudonitrile को अगर मैं बेस के साथ मिक्स कर दूं, बेसिकली ये कंपाउंड ब्लू कलर का होता है। pseudonitrile जो होता है, जो नाइट्रॉल था वो रेड कलर का था, लेकिन ये जो pseudonitrile है ना वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर। और उसमें अगर मैं बेस मिला दूंगा ना तो ये डीप ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू, ठीक है ना। ओके, तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल दे दिया। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो मुझे कौन सा कलर देगा, दैट इज ब्लड लाइक कलर। और सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा कलर देगा, दैट इज डीप ब्लू कलर। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर सूडोनाइट्रोल बनेगा, ठीक है ना। अब हम लोग टर्शरी अल्कोहल देखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट में। बहुत आसान होता है, सबसे आसान जो होता है वो टर्शरी अल्कोहल का होता है, क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन ही नहीं होता है। अब रिएक्शन क्यों नहीं होता है वो भी जानेंगे हम लोग। तो फाइनल दैट इज टर्शरी अल्कोहल, सॉरी, तो रिएक्शन के लिए जगह नहीं बचेगी। टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। पहला तो याद रखना है, पहला जो याद रखने वाली चीज है ये टर्शरी अल्कोहल डू नॉट गिव विक्टर मेयर टेस्ट, डू नॉट गिव विक्टर मेयर टेस्ट,
टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो विक्टर मेयर टेस्ट को नहीं देता है, ठीक है ना, क्या नहीं देता है, विक्टर मेयर टेस्ट को नहीं देता है। मटेरियल ये बनाया 3 डिग्री अल्कोहल, ओके, विक्टर मेयर इस्तेमाल किया, विक्टर मेयर टेस्ट नो रिएक्शन, ओके। तो विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल शो नहीं करता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं शो करता, ऐसा क्या रीजन है कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो विक्टर मेयर टेस्ट को नहीं देता। तो आइए देखते हैं क्या है रीजन इसके पीछे, ठीक है। ओके, हम लोग को याद रखना है हमारा जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है वो इसी तरीके से चलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं टर्शरी अल्कोहल लेता हूं पटाख से, ये हमारा टर्शरी अल्कोहल हो गया OH, ठीक है ना। उसके साथ रिएक्शन कराएंगे HI के साथ, जैसा है वैसे ही, जिसे प्राइमरी के साथ कराया था सेकेंडरी के साथ कराया था उसी तरीके से HI के साथ रिएक्शन करेंगे। यहां से क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, बराबर, I जो यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड I। इसके साथ क्या होगा, AgNO2 को रिएक्शन कराना है प्लस AgNO2, ओके ओके। उसके बाद क्या, AgI को बाहर निकाल भाई, ले भाई निकाल दिया। अब क्या, यहां से रिएक्शन आगे AgI को बाहर निकाल दिया, बाकी सब जैसा है वैसे के वैसे लिख देना है कुछ इस तरीके से, बराबर बराबर है, हाँ बराबर बराबर। अभी मेन ट्विस्ट यहीं पर रहता है, सॉरी NO2 आएगा। अब रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, नाइट्रस एसिड। अब यहां ध्यान से देखना, OH बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, बराबर है। प्राइमरी में क्या हो रहा था, ये वाला जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल था, तो मैंने ये वाला अरेंजमेंट इस्तेमाल किया था, बराबर, तब नाइट्रोलिक एसिड मिला था। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो रहा था, एक हाइड्रोजन बचा था, तो मैंने ये वाला अरेंजमेंट इस्तेमाल किया था, तो मुझे सूडो नाइट्रोल मिला था, बराबर है। लेकिन टर्शरी अल्कोहल में देखेंगे तो इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही जिससे कि ये रिएक्शन करे, इसीलिए फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती, बराबर है। क्यों नहीं हो पाती, तो क्यों नहीं होता टर्शरी अल्कोहल, क्यों टर्शरी अल्कोहल जो विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि जो हमारा ये वाला कंपाउंड बना है, नाइट्रो वाला कंपाउंड जो बना है, इसका अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है, और जब हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है तो ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें फर्दर रिएक्शन नहीं मिलता है, ठीक है ना। ओके, अब इसका थोड़ा सा एक समरी लेते हैं और विक्टर मेयर टेस्ट और जो ल्यूकास टेस्ट था उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस था। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसका समरी कर लेते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट और ल्यूकास टेस्ट दोनों का डिफरेंस अलग से देख लेंगे, ठीक है ना। फटाक से मिटाता हूं, फटाक से इसका समरी करते हैं, फिर हमारा ये टेस्ट तैयार हो जाएगा। सबसे पहला क्या याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। पहला क्या रिएक्शन कराएंगे, HI के साथ कराएंगे, ओके। फिर दूसरा AgNO2 के साथ करा ले भैया, करा दिया। फिर तीसरा नाइट्रस एसिड के साथ HNO2, याद रखना है HNO3 नहीं है, वो HNO2 है, नाइट्रस एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। फिर उसके बाद बेस से रिएक्शन कराएंगे, ओके, ठीक है ना। हाँ, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल जो है मुझे ब्लड लाइक कलर देगा, ये याद रखने वाला चीज है, ब्लड लाइक कलर, बराबर है। इसके अंदर मुझे नाइट्रोलिक एसिड मिलता है, नाइट्रोलिक एसिड मिलता है, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। डीप ब्लू कलर क्यों आया था, बेस को ऐड करने से। डीप ब्लू कलर
ओके, बराबर है। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल में मुझे सूडो नाइट्रोल मिला था, सूडो नाइट्रोल मिला था, याद रखनी वाली बात है। टर्शियरी अल्कोहल में कुछ भी नहीं मिला था, टर्शियरी अल्कोहल में नो रिएक्शन, बराबर है। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे अच्छा विक्टर मेयर टेस्ट कौन देता है। तो सबसे अच्छा जो विक्टर मेयर टेस्ट देगा दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और आखिरी में टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो इसका सीक्वेंसिंग भी लिखना जरूरी है कि सबसे अच्छा विक्टर मेयर टेस्ट कौन देगा, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा विक्टर मेयर टेस्ट कौन देगा, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड लास्ट में टर्शियरी अल्कोहल, जो कि टेस्ट ही नहीं देता भाई, लिखना ही चाहिए लेकिन लिख देते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल देगा विक्टर मेयर टेस्ट, हाँ देगा। टर्शियरी सेकेंडरी अल्कोहल देगा, हाँ देगा, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल नहीं देगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आज इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नया वीडियो होगा वो विक्टर मेयर टेस्ट और ल्यूकास टेस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।